बात करेंगे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के बारे में, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में वार पलटवार शुरू हो चुका है। विपक्ष का आरोप यह है कि फडणवीस सरकार वोट चोरी और वोटर लिस्ट में धांधली करके निकाय चुनावों में भी जीतने की साजिश रच चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हताश विपक्ष हारने से पहले ही अपनी नाकामी की पटकथा लिख रहा है। विपक्ष 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाकर लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधता रहा है। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। दिल्ली में राहुल गांधी फेक वोटर लिस्ट पर कथित सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। उसके बाद जूनियर ठाकरे ने वर्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को दिखाते हुए चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी कि पहले मतदाता सूची दुरुस्त कराएं, उसके बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो। इसी बीच बीएमसी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शहर के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में एक ही वोटर का नाम 103 बार रजिस्टर्ड पाया गया। कुल 1,03,00,000 वोटर्स में से 4,33,000 लोगों का नाम कई बार रजिस्टर्ड किया गया है, जिससे डुप्लीकेट एंट्रीज की कुल संख्या बढ़कर लगभग 11 लाख हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए बीएमसी 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए खास कैंपेन चला रहा है। जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नजदीक आ रहा है, मुंबई की मतदाता सूची में रोज एक नई धांधली देखने मिल रही है। एक व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम और पता नहीं होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, 103 बार एक ही व्यक्ति का नाम है। बताइए, 4,33,000 लोगों के 2 बार से ज्यादा नाम आ चुके हैं। मतलब करीब करीब 11 लाख लोगों के नाम गलत ढंग से फर्जी वोटर लिस्ट जैसे एक प्रकरण में सामने आ रहा है। तो इसकी दुहाई हम ले जाकर कहां दें? चुनाव आयोग कुछ सुनने तैयार नहीं। मुंबई का जो बीएमसी का प्रशासन है, मुंबई महानगर पालिका, वो कह रहा है हम सुधारेंगे अभियान चलाकर, 10-15 दिन का हम अभियान चलाएंगे। अरे भाई, तुम होते कौन हो अभियान चलाने वाले? तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं है। जिम्मेदारी है चुनाव आयुक्त की, जो महाराष्ट्र में बैठते हैं और दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं वो बैठते हैं। मतलब हो क्या रहा है? क्या कालाबाजारी करके चुनाव जीतना चाहते हो? इसके उलट मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की खामियों को तेजी से ठीक कर रहा है। दुबार मतदार हे काही आजच आहेत मतदार यादीमध्ये असं नाहीये, आणि त्याच्यामुळेच एसआयआर येणाऱ्या काळामध्ये हा इलेक्शन कमिशनच्या मार्फत राबवला जातोय। आणि इलेक्शन कमिशनने मला असं वाटतं की मी वाचलंय की कुठेतरी स्टेटमेंट केली आहे की दुबार नावांच्या बद्दल ते हे एन्श्योर करतील की त्या ज्या व्यक्तीचं दुबार नाव आहे तो एकदाच मतदान करेल। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने विपक्षी पार्टियों से सवाल किया कि वो सिर्फ शिकायत करने के बजाय गड़बड़ी के सबूत के साथ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। देखिए, डबल टिबल वोट जो है वो आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। मैन्युपुलेशन जिनको करना है वो मैन्युपुलेशन करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कई लोग जो है इसको वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर से अगर इसको देखा जाए तो इसको रोका भी जा सकता है। जिन पार्टियों के पास ये दोबारा तिबारा चौबार जो नाम आ चुके हैं, उनके प्रभाग भी उनके पास है, उनका वार्ड भी उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी पास है। आपको जाके सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करना है कि भाई ये जो एक नाम दोबारा तिबारा किसने लाया है, अधिकारी कौन है, उसको आप ये कर लीजिए। एक अधिकारी पर अगर कार्रवाई हो जाती है तो मैसेज सीधा जाता है कि हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये जो कानूनी तरीका है ये क्यों नहीं इस्तेमाल करें। इस हंगामे के बीच संविधान दिवस के मौके पर मुंबई यूथ कांग्रेस ने रिटायर्ड अफसर ए.के. गौतम के घर के बाहर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर विरोध करने की कोशिश की। हालांकि मुंबई पुलिस ने युवक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मुंबई युवक कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन ने आजाद मैदान पुलिस चौकी के बाहर नारे लगाए। ए.के. गौतम उन 272 ऑफिसर्स में से एक हैं जिन्होंने वोट चोरी पर राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा था।
हम आज मुंबई यूथ कांग्रेस AK गौतम जी के निवास के सामने जाकर सिर्फ संविधान को पढ़ना चाहते थे, इसीलिए ताकि उनको संविधान का मतलब जो महत्व है उनको हम याद दिला सके। हमारा उद्देश्य था कि उनको संविधान और जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब उनको थोड़ा याद दिलाइए, जो स्कूल में उन्हें जरूर पढ़ा होगा। आज वो एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर है, काफी रिस्पेक्टफुल पोजीशन होता है ये एक। आज उनसे ये अपेक्षा नहीं थी, जो भी 272 ब्यूरोक्रेट्स ने ये कदम उठाया, जो ओपन लेटर राहुल गांधी जी को दिया, क्या वो डेमोक्रेसी के मतलब भूल चुके हैं? फिलहाल विपक्ष वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सत्ता पक्ष को एक्सपोज करने का दावा कर रहा है, तो महायुति विपक्ष को हताश और निराश करार दे रहा है। बिहार में बीजेपी को हासिल भारी जीत के बाद अब महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सबूतों के साथ तीखे हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहकर विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आ रही है। अब इस बीच विपक्ष ने उठाए सवालों के बवंडर के बीच अब चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, क्या सफाई देगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।